यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत पूरी होने के बाद मंगलवार को आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया। गुजरात हाईकोर्ट से आसाराम को अंतरिम जमानत 3 माह आगे बढ़ने के बाद राजस्थान के जोधपुर में भी उम्मीद थी कि अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में आसाराम की ओर से अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता की बेंच के समक्ष याचिका मेंशन की गई। इस पर कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर बुधवार को सुनवाई के निर्देश दिए। आसाराम की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि उनके पैर की अंगुली में चोट होने की वजह से वो चलने की स्थिति में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मामले में अंतरिम जमानत पर बुधवार को ही सुनवाई होगी। ऐसे में आसाराम की ओर से अंतरिम जमानत पूरी होने और सरेंडर का समय होने की वजह से जोधपुर के सेंट्रल जेल में आकर सरेंडर कर दिया गया। तो अंतिम जमानत जो मिली थी उसके बाद उसका समय पूरा होने के बाद में आसाराम ने सरेंडर यहां पर कर दिया है। एक नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम, उनको अंतरिम जमानत पूरी होने के बाद में आज वापस सरेंडर करना पड़ा है। अफरोज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अफरोज, एक तरफ जो अंतरिम जमानत मिली थी वो पूरी हो गई, लेकिन अब ये समय बढ़े उसको लेकर हाईकोर्ट में वापस से मामला गया। अब क्या कुछ इसमें सुनवाई होना बाकी है? कब सुनवाई होगी? राहुल, मैं बताना चाहूँ कि आज आसाराम जो कारावास आजीवन का कारावास काट रहे हैं यौन उत्पीड़न के मामले के अंदर, आज उन्होंने वापिस सेंट्रल जेल में सरेंडर करा। पर उनकी पहले ही अर्जी लगाई गई थी, पर हाल तक उसका फैसला नहीं है। देखते हैं कि शाम तक क्या होता है। और जो गुजरात हाईकोर्ट है वहां से उनको 3 महीने की जमानत का उनको मिल चुका है आदेश। और आज जब आसाराम को जब जेल में लेकर आया, जो उनके पैर के अंदर भी फ्रैक्चर था, वो शायद बताया जा रहा है उनके सेवक के द्वारा क्या उनके पैर के अंदर कोई चोट फिसल गए थे बाथरूम में, उसके वजह से उनका पैर की हड्डी भी क्रैक है। और आसाराम ने जाते हुए जब आसाराम अंदर जेल के अंदर प्रवेश कर रहे थे और उन्होंने जो मीडिया कर्मी खड़े थे उनका अभिनंदन भी करा। अब देखना है कि शाम को फैसला आने के बाद में आसाराम का आगे का क्या रहता है। बुधवार को हाईकोर्ट में होनी है ना इस अंतरिम जमानत पर सुनवाई फिलहाल अफरोज? हाँ बिल्कुल, अभी देखते हैं। शाम तक लगा रखी है उनके द्वारा। जो वकील है उन्होंने बताया था कि अन्य जिनका टाइम खत्म हो चुका था 31 मार्च तक का था, पर उनको सरेंडर जो सेंट्रल जेल में आना जरूरी था, इसलिए उन्होंने सरेंडर किया है। अब शाम को क्या रहता है उनके जो वकील ने उन्होंने बताया उसको देखा जाएगा आगे कि उनको फिर वापिस से जमानत मिलती कि नहीं मिलती। ठीक है अफरोज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।